अगर आप भी किसी बिजनेस रोजगार के लिए 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 15% से लेकर के 35% तक सब्सिडी भी मिले, तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर सब्सिडी राशि भी मिलती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों सबसे पहले आपको जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे जनसमर्थ.in, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार वेबसाइट खुल करके आ जाता है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 15 स्कीम यानी कि 15 योजनाएं देखने को मिल जाती है और यहाँ पर 7 ऐसी योजना है जहाँ पर लोन कैटेगरी में आती है। 200 प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर इनके ऋण दाता है। बाकी यहाँ पर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को रीड करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखिए पूरी वेबसाइट हिंदी में खुल करके आ चुका है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारी योजनाएं देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो पात्रता की जांच भी कर सकते हैं कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PMEGP लोन योजना के बारे में। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस मेन मेनू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको योजनाएं वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी योजना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ई किसान उपज निधि, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। कृषि आधारित संरचना लोन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधि लोन ले सकते हैं, आजीविका लोन ले सकते हैं, आप यहाँ पर शिक्षा लोन भी ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बिजनेस रोजगार करने के लिए व्यावसायिक गतिविधि ऋण वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP लोन योजना के तहत आप लोन लेकर बिजनेस या फिर रोजगार शुरू कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर देखिए यहाँ क्लिक करे का ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि PMEGP के क्या लाभ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ पर बताया गया कि विनिर्माण में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी 15% से 35% तक है। तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपका पर जो सब्सिडी भी मिलती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, PH, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, NIR जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% रखी गई है और शहरी क्षेत्रों में 25% रखी गई है। तो यहाँ पर आपको इस योजना से अधिकतम 35% तक सब्सिडी राशि मिल जाती है, जो कि ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पात्र आवेदक के बारे में बताया गया कि इस योजना के लिए कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बताया गया कि PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं है। विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। विनिर्मित क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक और व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो 5वें नंबर में बताया गया कि मौजूदा इकाइयाँ PMRYREGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत और वे इकाइयों जो पहले से किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य योजनाओं के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी है तो वे पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे तो अतिरिक्त जानकारी दी गई है, आप इनको रीड करके जरूर पढ़ लेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी हो
हो जाएगी। बाकी आपको यहाँ पर अपना पात्रता जांच करना है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। पात्रता जांच करने के लिए पात्रता की जांच करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर जांच करने के लिए इस प्रकार यहाँ पर खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि क्या आप इस तरह का बिजनेस रोजगार स्टार्ट करने वाले हैं, हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, या फिर सड़क विक्रेता फेरी वाले ऋण के लिए आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, या फिर अन्य व्यावसायिक लोन लेना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग आप जिस तरह सिलेक्ट करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और आपको उतनी ही राशि की लोन दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोन राशि जो है वो मिनिमम 5 लाख रुपए तक चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको नया वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है तो हाँ करेंगे, नहीं किया है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो हाँ करें, नहीं लिया तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आप किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं या व्यावसायिक सेवा या फिर व्यापार करना चाहते हैं। आप जिस भी तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पीएमईजीपी लोन चाहिए तो आपको व्यावसायिक सेवा वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। देन उसका नीचे आना है, आपको यहाँ पर अपना लिंग बताना है कि महिला है या फिर पुरुष। उसके बाद आपको यहाँ पर श्रेणी बताना है कि आप यहाँ पर किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं। देन उसका नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इन सब राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार यानी कि इन सब क्षेत्रों में आते हैं, तो आपको हाँ करना, नहीं तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। उनके बाद यहाँ पर आपको स्थान बताना है कि आप यहाँ पर ग्रामीण से हैं या फिर शहरी क्षेत्र में हैं। अब यहाँ पर आपको अपना लाभार्थी का प्रकार चुनना है कि आप यहाँ पर व्यक्तिगत है या फिर गैर व्यक्तिगत है। देन उसका नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे अनुमानित परियोजना का लागत पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी आप यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर व्यवसाय शुरू करने वाले हैं तो टोटल लागत कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। मान लेते हैं आप यहाँ पर टोटल जो खर्चा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका यहाँ पर 6 लाख रुपए है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 6 लाख डाल दिया है। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि इस बिजनेस के लिए 6 लाख रुपए लग रहा है, तो आप जो भी व्यवसाय शुरू करने वाले हैं उनमें आप यहाँ पर कितना लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर इस बिजनेस रोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए हम यहाँ पर बिजनेस में लगाने वाले हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। देन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, पात्रता की गणना करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण के लिए सजेस्ट किया गया है। यहाँ पर मुझे 2 लोन मिल सकता है। पहला यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा। यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर ऋण अवधि दी गई है और टोटल यहाँ पर ऋण राशि 5 लाख रुपए है और यहाँ पर मासिक EMI भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर दूसरा हमें यहाँ पर सजेस्ट किया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP के तहत भी लोन दिया जाएगा। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए की लोन राशि पर आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी राशि भी मिल जाती है, जो कि ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको ऋण की अवधि भी ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 15 साल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मासिक EMI आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दी गई है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप इस लोन राशि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आप सभी डिटेल को भर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको PMEGP लोन योजना का अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पर टाइप करना है PMEGP। इतना लिखकर आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है KVIC वाला यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है PMEGP लोन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर PMEGP का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा और ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन मिलता है, नीचे अप्लाई वाला ऑप्शन मिलता है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने PMEGP लोन योजना का फॉर्म खुल करके आ जाता है। आप इस फॉर्म में सभी जानकारी को देकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका पर वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं
हैं तो आपके बैंक अकाउंट में लोन राशि डाल दी जाती है।